हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कमलेश छवि की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो चलिए गाइस, आज फिर से मैं एक नए फेस पैक के साथ आ गई हूँ। तो ये फेस पैक मैंने बताया है आपको मुल्तानी मिट्टी से, जो किसी भी पंसारी की दुकान पे मिल जाएगी और बहुत ही इजी तरीके से मिल जाती है। और ये जो क्रीम मैं बताने जा रही हूँ मुल्तानी मिट्टी से, ये क्या होता है कि मुल्तानी मिट्टी, इससे हमारा फेस, जो भी हमारे पिंपल्स वगैरह निकल रहे होंगे उससे एकदम से छिप जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ठंडी होती है और फेयरनेस का भी बहुत ही अच्छे से काम करती है। तो उसमें 2-3 चीज़ और मिला के मैं आपको बताऊंगी, एक बार ट्राई जरूर करना, फिर आपको पता चल जाएगा कि इससे कितना बेनिफिट होता है। तो चलिएगा, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी और इसमें जो चीज़ आपके फेस को सूट करती हो वही चीज़ डालें, बाकी की स्किप कर सकते हैं। या फिर आपको 2-4 चीज़ें इसमें से नहीं भी सूट करती हैं तो आप इस फेस पैक को ना ट्राई करें। अगर हम वीडियो को हम कैसे बनाएंगे फेस पैक वो बता देती हूँ आपको। तो चलिए, साफ बाउल है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, आपको भी एकदम से क्लीन बाउल लेना है। अब इसके अंदर मैं 1 स्पून भर के मुल्तानी मिट्टी डालूंगी। इस तरीके से ये मुल्तानी मिट्टी है गैस, मैंने ये घर पर ही, इसकी जो टिक्की वाली मुल्तानी मिट्टी आती है साबित, वो लेके आई थी मैं, और मैंने घर पर ही पीसी है, तो कहीं कहीं दाने रह गए हैं। आप इसका अच्छे से पेस्ट बना लें इस तरीके से, और नहीं तो अगर आप इसी तरीके की लाते हो तो ये गल जाती है, बाद में हम इसमें गुलाब जल डालेंगे उससे ये गल जाएगी। अगर इसका फाइन पाउडर बनाना चाहते हो वो भी बन सकता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपके पास साबित है उससे भी आप ट्राई कर सकते हो, और अगर साबित नहीं है, पाउडर है, तो उससे भी। बट ध्यान रहे कि पाउडर बाजार का नहीं होना चाहिए, घर पे पीसो तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो देखिए 1 चम्मच हो गया ये। अब मैं 1 चम्मच ही लूँगी इसके अंदर बेसन। जो बेसन भी मैंने, जो दौल आते हैं उसी का घर पर ही पाउडर बनाया है, मिक्सी जार से पीस के मैंने एक पाउडर दोनों का ही घर पर ही बनाया। तो 1 चम्मच बेसन हो गया और 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी हो गई। अब देखिए, हम इसके अंदर डालेंगे हल्दी। हल्दी भी गैस मैंने घर पर ही पीसी है, जो गांठ वाली हल्दी आती है वही मैंने ली है, हल्दी आती है वही मैंने पीसी है, पीस के और अच्छे से फिर मैंने ये इसका भी एक पाउडर बना लिया है। बाज़ार की हल्दी में क्या होता है कि बाज़ार की हल्दी में हमें, यहाँ पहले मैं आपको बता देती हूँ फिर समझाऊंगी। देखिए यहाँ पर हमें 1 चुटकी लेना है, यहाँ से ज़्यादा नहीं लेना है। देखिए 1 चुटकी, इतना सा हल्दी हमें इसमें डालना है। ये घर की पीसी है इसलिए इसे बता रही हूँ, 1 चुटकी ही डालना है। या फिर हम ये जो स्पून है इसके 3 हिस्सा का डाल सकते हैं इस तरीके से, और ये घर की ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने सब्जी वाली डाल दी तो उससे क्या होता है कि वो हमारे फेस पर रेडनेस लेके आ सकती है, और उसमें बाज़ार से पिसी हुई होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा मिलावट भी हो सकती है गैस, इसलिए घर की ही लें। अगर आप मार्केट से मंगाना चाहते हो तो जंगली हल्दी के नाम से आती है, वो आप मंगा लें। तो देखिए मैंने इसमें 3 चीज़ डाल दी। अब इसमें रह गया हमारा कच्चा दूध। तो देखिए गैस, ये मैंने कच्चा दूध ही डालना है इसमें, पका हुआ दूध नहीं डालना है। वो मैंने 1 स्पून कच्चा दूध इसमें डाल लिया। अब क्या है, ये पेस्ट नहीं बना है इस तरीके से। अगर आपके पास, मेरे पास ये थोड़ा सा ही था दूध, तो मैं इसमें रोज़ वाटर मिक्स कर रही हूँ। अगर आपके पास ज़्यादा दूध है तो आप इसमें और भी दूध मिक्स कर सकते हैं। अगर दूध आपका कम पड़ता है मेरी तरह, तो आप इसमें रोज़ वाटर भी डाल सकते हैं, क्योंकि बेसन भी हमारा दूध ज़्यादा लेता है, और ये हमारी जो मुल्तानी मिट्टी है वो भी हमारी साबित वाली है, तो वो भी हमारी ज़्यादा लेगी। अब रोज़ वाटर हम इसमें इतना मिक्स करेंगे जितना हमें ज़रूरत है। तो इसका एक हमें पाउडर बनाना है, पेस्ट जैसे पैक होता है ना, गाढ़ा गाढ़ा, इस तरीके से हमें बनाना है। तो उतना ही इसमें डालना है जितना हमें ज़रूरत है। देखिए इस तरीके से सब चीज़ें मिक्स हो जाएं, इतना हमें डालना है। और देखिए इसमें थोड़ी सी मेरी जो डेली सी हो रही थी, उसके लिए मैं इसको थोड़ी सी देर छोड़ दूंगी, जिससे क्या होगा कि जो भी चीज़ें हमने डाली हैं वो भी अच्छे से मिक्स हो पाएंगी, और जो हमारी जो मुल्तानी मिट्टी है वो भी अच्छे से मिक्स हो जाएगी इसके अंदर। क्योंकि मुल्तानी मिट्टी में जब डेली होती हैं
तो उसको थोड़ी देर छोड़ दो तो वो गल के अपने आप से ही एकदम से मिक्स हो जाएगी इस तरीके से। तो देखिए इस तरीके से आप चलाओगे इसको तो ये सब कुछ इसमें जो भी डेली थी वो एकदम से मिक्स हो जाएगी। और कम पड़े रोज़ वाटर या कच्चा दूध आप इसमें डाल सकते हो। अगर रोज़ वाटर है आपके पास तो रोज़ वाटर भी डाल सकते हो, बट कच्चा दूध भी आपको डालना ही डालना, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ना डालो, कच्चा दूध डालना ही है। मेरा कम पड़ गया है इसलिए मैं रोज़ वाटर डाल रही हूँ। अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप रोज़ वाटर ना डाल के कच्चा दूध से ही इसमें बनाएं। तो देखिए अभी मैं और डालती हूँ इसमें, क्योंकि ये हमारा जो रोज़ वाटर या ज़्यादा ही चाहिए होता है इसमें, इसके लिए मैं अब इसको थोड़ी देर इस तरीके से छोड़ दूँगी ऐसे। ये अच्छे से मिक्स होके फिर मैं आपको दिखाती हूँ इस तरीके से। अब देखिए गैस ये हमारा एकदम से मिक्स हो गया है, आप देख सकते हो मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। और जो भी डेली रह जाती है उसको भी आप अच्छे से फोड़ लें। अब क्या करना है कि मुझे अपना मेकअप साफ़ करना है जो भी लगा हुआ है। वैसे मेरे फेस पर कुछ भी नहीं लगा हुआ है, फिर भी आप जब भी फेस पैक कोई सा भी यूज करें आपको अपना फेस बिल्कुल क्लीन कर लेना है। तो मैंने ये कॉटन ले लिया, कॉटन पर मैंने ये रोज़ वाटर से मैं अपना फेस क्लीन करूँगी। रोज़ वाटर लगा के फिर मैं अपने फेस को अपने को बिल्कुल क्लीन कर लूँगी इस तरीके से। देखिए आपके सामने मेरे फेस पर केवल लिपस्टिक लगी हुई है और कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं आपके सामने क्लीन करके दिखा रही हूँ, क्योंकि आपको भी इसी तरीके से करना है। अगर आपने गंदे फेस पर फेस को क्लीन नहीं किया, इसी तरीके से लगा लिया, तो ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। इस तरीके से इससे गाइस एकदम से फेयरनेस आती है, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी भी हमारे कलर को फेयर करती है। बेसन से तो सबको पता ही है कि बेसन भी फेस को क्लीन करता है। और कच्चा दूध से भी हमारी जो झाई होती है, ब्लैक स्पॉट होते हैं, ये भी साफ होते हैं। तो इसमें मैंने जो भी डाला है, रोज़ वाटर से भी हमारी स्किन एकदम से टाइटनेस होती है। और देखिए मैंने जो भी इसमें डाला है, देखिए बिल्कुल इस तरीके की हो गई है। अब देखिए मैं जो हमारी लिपस्टिक है वो भी साफ़ कर देती हूँ इस तरीके से। देखिए मैंने अपनी लिपस्टिक भी इससे साफ़ कर दिया, आपको दिखा देती हूँ इस तरीके से। देखिए पूरी लिपस्टिक मैंने इससे ही पोंछ दी है। अब क्या करूँगी गाइस कि अब मैंने पूरा फेस एकदम से क्लीन कर लिया है गाइस। अब मैंने फेस एकदम से क्लीन करने के बाद में फेस को थोड़ा सा ड्राई करेंगे और ब्रश की सहायता से मैं इस फेस पर पूरे पर ये पैक को लगा लूँगी। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हाथों से भी लगा सकते हो इस तरीके से। और इसको हम 20 मिनट तक इस तरीके से ही छोड़ देंगे, लगा हुआ 20 मिनट तक। और देखिए गाइस जो भी हमारे ये मुल्तानी मिट्टी जो होती है, आपको पता ही है कि जो भी हमारे फेस पर थोड़े से स्पॉट होते हैं ब्लैक, जैसे मेरी यहाँ पर एक झाई है जो प्रेगनेंसी की है, मैं बता ही चुकी हूँ आपको। अब बहुत ज़्यादा लाइट हो गई है और कुछ दिन के बाद देखना मैं जैसे ही जो भी रेमेडी बताती हूँ आपको वही ट्राई करती हूँ अपने फेस पर। तो ये इन्हीं रेमेडी से ही ये बहुत ज़्यादा लाइट होती जा रही है। मैं इसे अलग से कुछ भी नहीं लगा रही हूँ गाइस। तो कुछ दिन के बाद आप देखना कि ये बिल्कुल से चली जाएगी इस तरीके से। अगर ये गाढ़ा हो जाता है तो आप इसमें, आपके पास रॉ मिल्क है, कच्चा दूध है, तो आप इसमें मिला सकते हैं। और अगर कच्चा दूध नहीं है, कम हो गया है मेरी तरह, तो आप इसमें रोज़ वाटर भी मिक्स कर सकते हैं इस तरीके से। बट आपको एकदम से स्मूथ पेस्ट बनाना है, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा पतला कर दिया या ज़्यादा गाढ़ा कर दिया। स्मूथ पेस्ट बनाना जैसा मेरा बना हुआ है, फेस से इधर उधर नहीं जाना चाहिए। और ये जैसे ही ड्राई हो जाता है उसके बाद हम इसको रब करेंगे और फिर इसको उतार देंगे। और इसको आप गैस हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन भी ट्राई कर सकते हो। आपका फेस जो भी डल हो रहा होगा एकदम से शाइनिंग आएगी इसके अंदर। और देखिए इस तरीके से आप गर्दन पर भी लगा सकते हो। गैस ध्यान रहे कि जो हल्दी है वो मार्केट की नहीं होनी चाहिए,
आप बेटर होगा, मैं क्या करती हूँ, मैं सब चीज़ें घर पर ही मिक्सी जार में पीस लेती हूँ। उससे क्या होता है कि कोई भी साइड इफ़ेक्ट होने का डर नहीं रहता। क्या होता है कि आपने जो सब्जी में हल्दी डालती हो वही यूज कर ली, तो फिर आपके फेस पर पिंपल्स निकल सकते हैं या आपका फेस रेड हो सकता है, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। इसलिए बेटर होगा कि गांठ वाली हल्दी लाके उसे सुखा लीजिए, उसके बाद आप मिक्सी जार में डाल के पीस लें, नहीं तो उसको जो खल्लड़ आता है उससे पीस सकते हैं आप। मैंने खल्लड़ से ही पीसी है। उसके बाद जब वो उसके बहुत छोटे छोटे बारीक बारीक पीसेस हो जाते हैं, उसके बाद आप मिक्सी जार में पीस सकते हो, आसानी से पीस जाती है। बट उसे फोड़ने के बाद अच्छे से फोड़ लें, क्योंकि मार्केट से आप कितना भी करोगे फिर भी उसमें मिलावट हो ही जाएगी, और जो मिर्ची वगैरह हमारे फेस पे लगेगी तो उससे हमारे फेस पे रेडनेस आ सकती है गैस। तो अब मैं इसको 20 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। अच्छे से मैंने फेस पैक लगा लिया अच्छे से। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ आई जो हमारी है यहाँ पर हम या तो आप टमाटो सॉरी उस पर जो खीरा होता है उसके सर्किल सर्किल से काट के यहाँ पर रख सकते हो। उससे क्या होता है कि हमारी आंखों में ठंडक पहुँचाता है वो, उस तरीके से। तो आप रख सकते हैं या फिर मेरी तरह छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मैं इसको ड्राई होने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ। तो चलिए अब देखिए गाइस, ये मेरा एकदम से ड्राई हो गया है। आपको इतनी देर ही रखना है जितनी देर ये ड्राई नहीं हो। तो ये मेरा 15 मिनट में ही ड्राई हो गया। अब हल्का हल्का कहीं कहीं गीला सा लग रहा होगा आपको। तो देखिए अब मैं क्या करूँगी, इसको इस तरीके से रब करूँगी, ऐसे हल्के हल्के हाथों से मैं रब करते हुए इसको उतार दूंगी। देखिए आसानी से निकल रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है, और ज़्यादा टाइट नहीं करना है। ये एकदम से ड्राई हो जाएगा गैस। तो फिर क्या करना है आपको, अगर ये हल्का सा गीला हो तभी आप इसको रफ करें, और अगर ये ज़्यादा एकदम से सूख जाता है आपका तो आप क्या करें कि एकदम से ऐसे ना रगड़ें, रोज वाटर ले लें थोड़ा सा हाथ पर, फिर आराम आराम से इस तरीके से आप निकाल सकते हो। देखिए आप देख सकते हैं एकदम से स्मूथ, और देखिए एक ही बार का पैक है ये, और बहुत ही अच्छे से निकल जाता है। और आसानी से आप इस तरीके से निकाल के इसको निकाल सकते हैं। पर ध्यान रहेगा ऐसा, आपके फेस को क्या क्या सूट करता है उसका जरूर ध्यान रखें आप, क्योंकि क्या होता है कि हमारे फेस को क्या सूट कर रहा है, आपके फेस को क्या सूट कर रहा है, ये आपको ही देखना पड़ेगा। मैंने जो भी चीज़ें डाली है मेरे फेस को सूट करती हैं, बट आपके फेस को सूट करती है कि नहीं वो आप देख लें। देखिए मेरा इधर सूख गया तो मैं ऐसे ही रोज वाटर से इसको निकाल दूंगी। देखिए इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से हम निकाल देंगे। और अगर आपका नहीं भी निकल रहा है तो ज़्यादा ना रगड़ी करें, तेजी से ना करें, हल्के हल्के हाथ से करें। फिर क्या करेंगे हम, देखिए मेरा इतना निकला है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, ऐसे देखिए मैंने निकाल दिया। अब मेरा ये रह गया है थोड़ा सा यहाँ पर, और यहाँ से नहीं निकला है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एक हैंकी ले ली है जो गीली कर ली है, पहले से ही गीला करके मैं इस तरीके से इसको निकाल दूँगी। कोई भी, या तो आप तुरंत वॉश कर सकते हैं, डायरेक्ट वॉश कर सकते हैं, बट मैंने गीली करके एक टॉवल रख ली थी अपने पास इस तरीके से, तो मैं इससे ऐसे ही पोंछ लूँगी। तरीके से हमने पूरा फेस पोंछ लिया है अपना। अगर आपको पोंछना नहीं है आप रोज वाटर से, नॉर्मल रोज वाटर से आप निकाल सकते हैं इसको, आसानी से आराम से धो सकते हैं इस तरीके से। देखिए तो मैंने 2 टॉवल से 2 हैंकी से पोंछ लिया है अच्छे से इस तरीके। अब क्या करेंगे, अब इसको हम अभी और सूखी से नहीं पोंछेंगे, थोड़ा सा पानी रह जाता है तो रह जाने दीजिए। अब इसको थोड़ा सा हम ड्राई होने देंगे और अपने हाथों से इस तरीके से मसाज कर लेंगे। देखिए इस तरीके से ऐसे हम इसको मसाज कर लेंगे। उसके बाद 2-4 मिनट ऐसे ही रहने देंगे।
उसके बाद में या तो आप रोज़ वाटर से इसके पीछे लगा सकते हो। रोज़ वाटर नहीं है गाइस तो क्या करेंगे कि हमारे पास एलोवेरा है, हम एलोवेरा से लगाएंगे। देखिए ये एलोवेरा है, मेरी स्किन को बहुत अच्छे से सूट करता है, तो मैं आपको एलोवेरा लगा के दिखाती हूँ। अगर आपको एलोवेरा की जगह कोई और ऑयल वगैरह कुछ भी लगाना हो आप लगा सकते हो, या डे क्रीम हो आपके पास वो भी आप यूज कर सकते हो। इस तरीके से ऐसे हम आसानी से इसको लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छे से काम करेगा गाइस इस तरीके से। और ज़्यादा रगड़ा रगड़ी ना करें, आराम से इसको लगाएं। एक ही बार में आप देख सकते हो कितना अच्छा निखार आया है। आपकी स्किन डल हो गई होगी तो वो भी एकदम से लाइट में आ जाएगी। ऐसे ऐसे अब छोड़ दें। तो देखिए गाइस एक ही बार में देख सकते हो आप मेरा निखार कितना एकदम से अच्छा है, एकदम ज़्यादा नहीं रगड़ना ये मैं कह रही हूँ। और या आपने स्क्रब कर लिया है तो बिल्कुल भी ना आप रगड़ें, क्योंकि हफ्ते में 2 ही बार स्क्रब करते हैं, तो आप डायरेक्ट पानी फेस धो लें पानी से, उसके बाद कुछ भी आप अपने फेस पर यूज कर सकते हो। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन की घंटी जरूर ऑल करना, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूँ आपके पास उसकी नोटिफिकेशन जा पाए तो आप भी उसका फ़ायदा ले पाओ। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।